नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत ज़रूरी डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूं। और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स के क्वेश्चन भी आए हुए थे और वैसे भी बातचीत हुई थी बहुत से लोगों से। तो एक बड़ा कॉमन सा डाउट था और वो डाउट ये था कि जो भी कैंडिडेट हरियाणा में किसी भी डिपार्टमेंट में ग्रुप सी की पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो वो डिपार्टमेंटल एग्जाम कैसे दे सकते हैं जिसके थ्रू वो एसडीएम बन सकते हैं। तो इसके लिए क्या कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके क्या कुछ क्राइटेरिया होते हैं, पेपर का पैटर्न क्या होता है और ये जो वैकेंसी होती है ये वैकेंसी कितने साल के बाद आती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम एक एक चीज़ को विस्तार से देखेंगे। तो आप जो भी कैंडिडेट हरियाणा में किसी भी डिपार्टमेंट में ग्रुप सी की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा जरूरी है। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि जो भी कैंडिडेट हरियाणा में ग्रुप सी की पोस्ट पे काम कर रहे हैं उनके लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं वो क्या क्या होनी चाहिए। तो जो मैक्सिमम एज है, अगर हम सबसे पहले एज की बात कर लें तो जो मैक्सिमम एज है वो मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, 50 साल होनी चाहिए। नॉट 50 साल से नॉट मोर देन 50 ईयर्स। 50 साल से ज्यादा अगर आपकी एज है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। और अगर इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। मतलब हो सकता है आप 12 करके और तब किसी पोस्ट पे आप सेलेक्ट हो गए हो, एचएसएससी के थ्रू सेलेक्ट हो गए हो, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू। बट ये है कि एट प्रेजेंट जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब बात आती है कि ये जो पोस्ट होती है इस पोस्ट का कितने दिन के बाद नोटिफिकेशन आता है। तो देखो, मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि कोई रेगुलर वैकेंसी नहीं है ये। रेगुलर इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद आती है, नहीं, 3 साल के बाद भी आ सकती है, 4 साल के बाद भी आ सकती है एंड इवन 5 साल भी हो सकते हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग अगर इस एग्जाम को देना चाहते हैं डिपार्टमेंट के थ्रू तो आप लोग जो है अपनी तैयारी ना रखें, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, तैयारी के लिए लगातार आप लगे रहिए। तो इसके लिए मैक्सिमम एज 50 ईयर्स चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका जो सर्विस पीरियड है वो सर्विस पीरियड मिनिमम कितने साल का होना चाहिए, 8 साल का होना चाहिए। ये आपका सर्विस पीरियड हो। और ये जो सर्विस पीरियड है इसमें आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी करप्शन का चार्ज ना हो, भ्रष्टाचार के तहत आपके ऊपर कभी कोई एलिगेशंस ना लगे हों। क्योंकि आपको जब ये फॉर्म अप्लाई करना होता है तो आपके डिपार्टमेंट से आपको क्लैरिफिकेशन लेना पड़ता है एंड देन आफ्टर फिर आप इस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये इसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी है। मैक्सिमम एज 50 साल, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन और सर्विस पीरियड आपका होना चाहिए 8 साल का। उसके बाद देखो, अगर इसके पेपर के पैटर्न की बात करते हैं कि इसके पेपर में क्या आता है, तो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था, मतलब सॉरी लास्ट ईयर इन द सेंस मतलब लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था, तो एचपीएससी ही इस पेपर को कंडक्ट करवाती है। और जब एचपीएससी इस पेपर को कंडक्ट करवाती है तो एचपीएससी क्लियरली मेंशन करती है, क्लियरली लिखता है, यहाँ पे 2-3 बातें हैं मैं आपको बता दूं कि अगर हम इसके सिलेबस की बात करते हैं तो इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है। देखो, ये इसका सिलेबस है। हो सकता है आपको थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा हो बट थोड़ा सा आप एक बार देख लेंगे। ये हरियाणा गवर्नमेंट गैजेट 1 मई 2019 का ये जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन का जो है वो मैंने ये उसका स्क्रीनशॉट लिया है एंड देन आफ्टर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो इसमें क्लियरली लिखा है दैट क्वेश्चंस ऑन द जनरल साइंस विल कवर जनरल एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। यानी कि उसने ये बात को घुमा फिरा के लिखा है। मैं आपको बता दूं कि जनरल साइंस के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे सवाल हरियाणा सिविल सर्विसेज के पेपर में पूछे जाते हैं, एचसीएस का जो पेपर होता है उसी तरीके के सवाल यहां पर पूछे जाते हैं। दूसरा कहता है इन करंट इवेंट नॉलेज ऑफ सिग्निफिकेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, यानी कि आपका करंट अफेयर्स तैयार हो और आपका नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट दोनों के बारे में आपके करंट अफेयर तैयार हो। उसके बाद कहता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया and emphasis will be on the broad general understanding of the subject in its social, economic and political aspect। यानी कि आपको हिस्ट्री पढ़नी है, उसमें आपकी एंशिएंट भी पढ़नी है, मेडिवल भी पढ़नी है, एंशिएंट भी पढ़नी है। Questions on the Indian national movement will relate to nature and character of the 19th century resurgence, growth of nationalism, attainment of independence। यानी कि मैंने आपको बताया आपका हिस्ट्री कंप्लीट करना है आपको। इन ज्योग्राफी emphasis will be on the geography of India, इंडियन ज्योग्राफी पे आपका फोकस रहेगा।
और क्वेश्चंस ऑन द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विल रिलेट टू फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये सेम वही का वही सिलेबस है जो एचसीएस के प्रीलिम्स का सिलेबस होता है, वही सिलेबस है जो जनरल आप पेपर देते हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज का, उसका जो सिलेबस है वही सिलेबस है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन ऑन द इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, तो इकोनॉमी हो गया, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स। और उसके बाद कहता है कि पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पंचायती राज, सोशल सिस्टम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, ऑन जनरल मेंटल एबिलिटी द कैंडिडेट विल बी टेस्टेड ऑन रीजनिंग एंड द एनालिटिकल एबिलिटीज। यानी कि एचसीएस का जो पेपर होता है उसमें एक जीएस का पेपर होता है, दूसरा जो पेपर होता है वो सी सेट का पेपर होता है, सी सेट का पेपर क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो ये एचसीएस का पेपर जो जनरल एचसीएस का पेपर होता है जिसमें कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल है। बट डिपार्टमेंट के पेपर में क्या है कि ये जो सिंगल पेपर होगा उस सिंगल पेपर में ही वो आपकी रीजनिंग भी कहेंगे और आपको एनालिटिकल एबिलिटीज यानी कि आपका मैथ्स भी आएगा और आपका रीजनिंग भी आएगा। यानी कि सी सेट के पेपर को भी और जीएस के पेपर को भी उन्होंने पूरे पेपर को क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है। उसके बाद कहता है रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट शैल बी ऑफ 100 मार्क्स, 100 नंबर का होगा एंड क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। द क्वेश्चन पेपर शैल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। पेपर का जो ड्यूरेशन होगा वो 2 साल का होगा, 2 घंटे का होगा और ईच रॉन्ग आंसर 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो क्लियरली मेंशन है 100 मार्क्स का पेपर होगा, उसके बाद 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर इंग्लिश में भी होगा, पेपर हिंदी में भी होगा और ये सिलेबस है। और अगर मैं इस सिलेबस की बात करता हूं तो मैं क्लियरली आपको बता दूं कि इस पेपर में आपका हिंदी और इंग्लिश के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश के भी, जनरल इंग्लिश हिंदी ग्रामर जो होता है, हिंदी व्याकरण जिसको हम कहते हैं, और इंग्लिश ग्रामर जो होता है उसके भी सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर मैं इसको समराइज कर दूं तो सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है आपको हिस्ट्री पढ़नी है, आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, आपको पॉलिटी पढ़नी है, आपको साइंस पढ़ना है, जनरल साइंस, इकोनॉमी पढ़ना है। ये जो सब्जेक्ट हैं ये आपके हरियाणा सिविल सर्विसेज की आप तैयारी करते हैं तब भी आपका बेस सब्जेक्ट यही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी। उसके अलावा आपको यहां पर करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, प्लस आपको हरियाणा जीके भी पढ़ना है और प्लस आपको मैथ्स, रीजनिंग और उसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट आपको तैयार करने पड़ेंगे। Until unless आप सारे सब्जेक्ट तैयार नहीं करते हैं then it will be difficult for you, because आपको पता है अगर हम एचसीएस की बात कर लें तो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आती है, लगभग 120, 120 और इसकी जो वैकेंसी होती है वो इससे भी कम होती है। तो इससे भी कम वैकेंसी है और जो भी कैंडिडेट 8 साल का पीरियड पूरा कर चुके होते हैं सर्विस में, ग्रेजुएट होते हैं, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करते हैं। और मैं आपको एक सच्चाई की बात बता दूं, और आप लोग सारे लोग हरियाणा से हैं तो आपको इस बात का पता भी होगा, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको कि जो कैंडिडेट किसी सर्विस में लगे हुए हैं वो सारे के सारे कैंडिडेट जनरल एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉमन एचसीएस होता है उसकी, तो उसके साथ साथ वो डिपार्टमेंट का भी एग्जाम देते हैं, ये एग्जाम भी देते हैं। तो इसके लिए आपकी जो तैयारी है, बिकॉज वहां पर एज क्राइटेरिया कितना है जनरल कैंडिडेट के लिए 42, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो इसका मतलब ये है कि वो सारे कैंडिडेट तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं। तो आपको भी आपकी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो अच्छे लेवल पे करनी पड़ेगी, तभी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इज इट क्लियर? उसके अलावा दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बात कि ये जो पेपर है, इस पेपर में जो लास्ट जो नोटिफिकेशन था, उस लास्ट नोटिफिकेशन का एक मेरे पास वो है कट ऑफ है, एक वो है कटिंग है मेरे पास, जो मैं दिखा दूं आपको। एक तो देखो ये सिलेबस दोबारा से यहाँ पे मेंशन है, साइंस, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ्स, रीजनिंग और उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश, ये मैं आपको डिस्कस कर चुका। उसके अलावा एक डिस्कशन और है, जस्ट गिव मी मिनट। देखो ये कहता है कि इसमें एम्प्लॉइज ऑफ हरियाणा विधानसभा, अगर कोई हरियाणा विधानसभा के एम्प्लॉय हैं, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एज वेल एज हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन आर नॉट एलिजिबल फॉर द एफोरसेड रिक्रूटमेंट। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट यहां पर हरियाणा विधानसभा में, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और उसके अलावा एचपीएससी में काम कर रहे हैं, तो वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, चाहे वो ग्रुप सी की पोस्ट पे हैं, इवन देन वो एलिजिबल नहीं है। ये जो कटिंग है, ये लास्ट जो नोटिफिकेशन आया था उस लास्ट नोटिफिकेशन की कटिंग है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है इस भर्ती से रिलेटेड, मैंने आपको बता दिया
क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मैंने आपको बता दिया। पेपर का पैटर्न क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। सिलेबस क्या होता है, मैंने बता दिया। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। इवन देन अगर आपको कोई भी किसी भी पॉइंट पे डाउट होता है इस एग्जाम से रिलेटेड, मेरी टेलीग्राम आईडी है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, NARENDRA। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट विद मी, किसी भी समय आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद भी अगर आप वहां कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें बता सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं, वी विल रिप्लाई। ओके, अब बात आती है कि इस पेपर की जो तैयारी है, इस पेपर की जो प्रिपरेशन है, उसके लिए हमारे पास पर्टिकुलरली हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए जो बैचेज हैं वो बैचेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो जो बैचेज हैं उसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश और प्लस आपका मैथ्स और रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट आपके थोरोली कवर करवाए जाएंगे। समग्र रूप से होलिस्टिक वे में आपकी तैयारी करवाई जाएगी। वो जो बैचेज हैं वो हरियाणा सिविल सर्विसेज के बैचेज हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसका जो पेपर का पैटर्न है, इसका जो सिलेबस है वो सेम आपका वही सिलेबस है जो HCS का पेपर होता है। तो इसके लिए आपको तैयारी के लिए, इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है, हमारे जो बैचेज हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल ओपन करना है, यहां सर्च करना है स्टडी IQ, सबसे पहले लिंक पे जाना है और सबसे पहले लिंक पे जाके यहां पर स्क्रॉल करना है थोड़ा सा, और स्क्रॉल करके यहां पे आ जाना है स्टेट PCS पे। स्टेट PCS पे आके हरियाणा पे क्लिक करेंगे, और हरियाणा पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ये आरंभ 10.0 बैच दिखेगा। ये जो बैच है, इस बैच में आपको मैं बता दूं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। इसके फीचर्स जानने के लिए यहां सबसे पहले आप डाउनलोड ब्राउज़र है, यहां क्लिक करेंगे। ये जो हमारा बैच है ये 23 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक इस बैच की क्लासेस होंगी। ये जो बैच है इसमें क्या कुछ मिल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है, इसमें 1100 घंटे के लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, करंट अफेयर, हरियाणा जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग थोरोली कवर करवाया जाएगा। मतलब लगभग मान के चलिए हर सब्जेक्ट की क्लासेस जो होंगी वो 100 to 150 आवर्स के बीच में होंगी। मतलब 100-125 घंटे में हर सब्जेक्ट का मॉड्यूल कंप्लीट करवाया जाएगा, जिसमें टीचर आपके सामने रहेगा। जो आपको डाउट होता है आप पूछ सकते हैं। अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, और अगर आप बाद में रिवीजन करते हैं उस समय अगर आपको कोई डाउट आता है तो उस पॉइंट पे जाके आप रिकॉर्डेड क्लास को दोबारा देख सकते हैं। आपको ये जो क्लासेस होंगी ये हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल होंगी, तो चाहे आप किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हो, आपको नोट्स और क्रक्स भी हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, क्लासेस भी आपकी बाइलिंगुअल होंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप आपको मिलेगी। एक मेंटोर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा जो आपको बताता रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। आपको प्रीलिम्स की 12 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, जिससे आप एनालाइज कर सकते हैं आपकी तैयारी प्रिपरेशन किस लेवल की है। हरियाणा जीके की अलग से तैयारी होगी, और इसमें मेंस आंसर राइटिंग की भी क्लासेस हैं। बट आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो आपको मेंस लिखना नहीं है, सब्जेक्टिव है नहीं, लेकिन इसमें बैच में मेंस आंसर राइटिंग की क्लासेस हैं। तो अगर आप HCS, जनरल HCS है वो भी देना चाहते हैं, आप डिपार्टमेंटल एग्जाम भी देना चाहते हैं, तो ये जो बैच है ये बैच आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी होगी। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको लिखना है, हमारी टीम के पास मेल करना है, हमारी इवैल्यूएटर्स उसको चेक करेंगे, आपको बताएंगे आपने क्या सही लिखा, क्या गलत लिखा, और अगली बार आपको वो गलती नहीं करनी है। करंट अफेयर की आपकी टेंशन खत्म है। करंट अफेयर ऐसा सेगमेंट होता है जिसके लिए आप भटकते रहते हैं। हम आपको PDF भी प्रोवाइड करेंगे, हम आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे, और उसके अलावा CSET की क्लासेस होंगी जिसमें आपका मैथ और रीजनिंग कवर होगा। मैथ और रीजनिंग का जो सिलेबस है वो इस CSET की क्लासेस में कवर होगा। और उसके बाद इंटरव्यू की भी, इसमें इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, इंटरव्यू तक की आपकी तैयारी करवाई जाएगी। यहाँ पर 2 पैकेज हैं। ये जो पैकेज हैं ये मैं बता दूं आपको, इसमें गोल्ड है, एक प्लेटिनम है। तो गोल्ड है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, 1100 घंटे की क्लासेस, इंडिविजुअल मेंटोरशिप बाय मेंटोर, मंथली करंट अफेयर मैगजीन और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये तो दोनों में अवेलेबल है। लेकिन उसके बाद अगर आप फीचर्स देखेंगे, जिसमें प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच है जिससे आपका आधार तैयार हो जाएगा, और लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। तो मैं बता दूं जो डिपार्टमेंटल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये फीचर बड़े जरूरी है। एक तो लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, अगर आपको दोनों एग्जाम देने हैं तो फिर डेडिकेटेडली 4 महीने का आंसर राइटिंग का बैच हो रहा है। डेली मेंस क्वेश्चन तो दोनों में अवेलेबल है, लेकिन एक डेडिकेटेडली 4 महीने का केवल आंसर राइटिंग का बैच है। 2 महीने का MCQ का प्रीलिम्स बैच है। ग्रुप मेंटोरशिप बाय फैकल्टीज, यहां फैकल्टी आपको मेंटोर करेंगे। आपको किसी फैकल्टी से मेंटोरशिप चाहिए तो आप बात कर सकते हैं। ग्रुप मेंटोरशिप बाय फैकल्टीज और 10,000 MCQs का प्रैक्टिस बैच।
तो जिनको डिपार्टमेंटल पे फोकस्ड हैं उनके लिए ये फीचर बड़ा जरूरी है। बिकॉज मैं हमेशा कहता रहता हूं, कमीशन नए सवाल नहीं बनाता है, वो कहीं ना कहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए होते हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के, उन्हीं को आगे पीछे करके और एडजस्ट कर देता है। अगर आप 10,000 एमसीक्यूज लगा लेंगे तो बच क्या जाएगा, उनको थोरोली अगर आप पढ़ लेंगे तो। और एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा। एनसीईआरटी हम कह देते हैं ना कि एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, तो एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स, यहाँ वैलिडिटी 2 साल है और यहाँ वैलिडिटी 4 साल है। तो 4 साल की वैलिडिटी है, तो आप इजिली आराम से बैठ के तैयारी कर सकते हैं। और आपका पेपर जैसे ही क्लियर होता है, आपकी फुल फीस आपको रिफंड करती जाएगी। आप जैसे ही क्लियर करेंगे एग्जाम, आप हमें बताएंगे, आपकी फीस आपको रिफंड हो जाएगी। ये सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। अब बात आती है इसके प्राइस की। जब प्राइस की बात आती है तो यहां सिंपली बाय नाउ किया, बाय नाउ किया, और बाय नाउ करके यहां प्राइस 22,499 है और गोल्ड बैच का प्राइस 16,999 है। तो आपको क्या करना है, यहां एंटर कूपन कोड पे क्लिक करना है और यहां एक कोड लगा देना है NK लाइव। आपको नीचे स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा NK लाइव। इसी कोड को आप यूज कर लेंगे तो आपको 7,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो बैच है आपका, ये बैच हो गया 15,499 का। अगर आप गोल्ड बैच लेते हैं तो गोल्ड बैच आपका 13,599 का है। गोल्ड बैच आपका डिस्काउंट है वो 3400 रुपए का है। यहां आपका जो डिस्काउंट है वो 7,000 रुपए का है। तो मैं आपसे पर्सनली यही कहना चाहूंगा कि अगर आप प्लेटिनम बैच परचेज करते हैं तो प्राइस का जो डिफरेंस है वो हार्डली 2,000 रुपए का है और फीचर्स का जो डिफरेंस है वो ज्यादा है। तो ये जो प्लेटिनम बैच है, इट वुड बी मोर बेटर फॉर यू। चाहे आप HCS की जनरल HCS भी देना है, डिपार्टमेंटल भी देना है, दोनों के लिए कंबाइंड बैच जो है वो आपका प्लेटिनम बैच है। इसके अलावा कोई डाउट आता है तो मैंने टेलीग्राम आईडी बता दी है मेरी, ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर NARE। वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ के अपने उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और आपको पता है स्टडी IQ अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, तो आपकी वन स्टॉप सोल्यूशन, आपकी समग्र रूप से जो तैयारी है उस समग्र रूप से तैयारी के लिए ये जो बैच है आपका, ये बैच आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, जिसमें आप कोड क्या यूज कर सकते हैं, कोड क्या यूज कर सकते हैं, NK लाइव। और इस कोड को यूज करके आप इसको 15,499 रुपए में परचेज कर सकते हैं। ये जो ऑफर है, ये ऑफर केवल 20 तारीख तक है। 20 सितंबर के बाद इसके प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। यानी कि अगर आप इस बैच को परचेज करना चाहते हैं तो इस बैच को जल्दी से जल्दी परचेज करें, हमारे साथ जुड़े और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। सो इसी नोट के साथ आज रोकना चाहता हूं, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।